Jai Hind. This is Shelly Mittal. Today video is being recorded for Nirman campus, Sunam. Center code is 2281 and the study code is ACC. Today we are going to talk about Unit 9, which is about the language development, means learning to speak. It is very important development in the child, but think, if there is no voice around us, no language with us, क्या होता अगर ऐसा होता, कोई आवाज़ ना होती, कुछ ना होता, तो ये दुनिया ना शायद बिल्कुल डंप होती और हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक हम नहीं कह पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. So language development in that context is very very important. But before going to anything else, it is very important to understand what is language. Language क्या है? अगर हम सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लैंग्वेज एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज, लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम that consists of symbols that stand for a particular object, relationship, action, and feeling, and through which we can transmit and understand a large variety of message. Means language जो है किसी एक चीज़ को या किसी एक रिलेशनशिप को, किसी ऑब्जेक्ट को एक सिंबल दे देता है. सपोज वी आर सेइंग एप्पल. सो एप्पल, हमारे दिमाग में एप्पल बोलते ही एक लैंग्वेज का एक सिंबल आ जाता है कि हाउ विल बी द एप्पल, एप्पल कैसा होगा. ठीक है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज जो है इज़ अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स. सिम्बल्स मीन्स वर्ड्स दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप, एक्शन, फीलिंग थ्रू विच वन कैन ट्रांसमिट. एक बंदा अपने विचारों को ट्रांसमिट करता है और दूसरा बंदा उसको अंडरस्टैंड करता है, या दूसरा ट्रांसमिट करता है और फर्स्ट पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड करता है अ वैरायटी ऑफ मैसेजेस. वैसे तो ये जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, दे हैव देयर ओन साउंड्स एंड वॉइसेस एंड लैंग्वेजेस एंड दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. बट ह्यूमन साउंड्स जो हैं दे आर वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट. और एक जो इन्फेंट है, एक बच्चा है, उसमें पर्टिकुलरली ह्यूमन साउंड को समझने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है. इंसान के बच्चे को इंसान की बात ज़्यादा जल्दी से समझ में आती है, एंड इट इज़ इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड. सो लैंग्वेज जो है वो हर कम्युनिटी की लैंग्वेज अलग है, पर बच्चे को उस कम्युनिटी की लैंग्वेज जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे समझ में आने लगती है. अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लैंग्वेज है उसके लिए तीन प्रोसेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहला प्रोसेस है कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो साउंड्स है व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, नंबर 1. नंबर 2, हमारे ईयर्स उसको कैसे सुनते हैं. और नंबर 3, हमारा ब्रेन जो है उसको कैसे परसीव करता है. नंबर 1 इज़ प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस होती है, नंबर 1. नंबर 2, हमारे ईयर्स उसको कैसे परसीव करते हैं. नंबर 3, हमारा ब्रेन उसको कैसे प्रोसेस करता है. हमारा जो माउथ है, हमारी जो नेज़ल कैविटी है, ये माउथ और नेज़ल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंक्लूडिंग टीथ है, टंग है, पैलेट है, या वोकल कैविटी है, ये सारे जो चीज़ें हैं, लेरिंग्स है, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं दे हेल्प टू प्रोड्यूस द डिफरेंट साउंड्स. अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करती हैं. और जो हमारे ईयर्स हैं दे परसीव द साउंड, वो उस साउंड को सुनते हैं. हमारा जो दिमाग है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो कानों ने आवाज़ सुनी है. जब ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन करती है देन वी आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन कि कौन सी इंफॉर्मेशन सेंडर ने सेंड की है या कौन सी इंफॉर्मेशन किसी ने कम्युनिकेट की है. सो हमारे ब्रेन में भी देयर आर 2 पार्ट्स. पहला वो पार्ट है जो स्पीच को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बोलने के लिए भी दिमाग में साउंड या आइडियाज़ जो हैं आने चाहिए. वही आइडियाज़ जो हैं वी लिबरेट थ्रू आर माउथ और थ्रू लैंग्वेज. वही जो है पहला पोर्शन जो है ब्रेन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2
पहला पोर्शन जो साउंड को प्रोड्यूस करेगा, एंड सेकेंड पोर्शन जो साउंड को कॉम्प्रीहेंड करेगा, मीन्स जो साउंड को इंटरप्रेट करेगा कि व्हाट मैसेज हैज़ बीन कन्वेड बाय समवन एल्स। जो ह्यूमन लैंग्वेज है बच्चा उसको सुनने के लिए मोर अडेप्टिव होता है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा होता है उसके इवन इन द मदर्स वूम, तो बच्चे के जो ईयर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वो बच्चा मदर की जो साउंड है इन द वूम वो सुन सकता है, मदर के गर्भाशय में वो बातें सारी सुन सकता है। और जो ह्यूमन साउंड है वो 3 to 4 फर्स्ट 3 to 4 years ऑफ द लाइफ है, उसमें बच्चा सीखता है और पढ़ता है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ द साउंड इज़ received and perceived and processed. So this is basically about it. Next is functions of language. So it is, I think हम सबको पता है कि लैंग्वेज का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि हम अपनी नीड्स, फीलिंग्स, एंग्जाइटीज़, सारी जो चीज़ें हैं वी कैन एक्सप्रेस इट थ्रू लैंग्वेज। बट कैन यू थिंक ऑफ कि वो बंदा जिसके पास बोलने की क्षमता ही नहीं है वो कैसे अपनी जो बात है वो कहता है? सो उसके लिए प्रोविज़न है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेड, साइन लैंग्वेज का। जो बंदे डेफ एंड डम होते हैं वो अपनी बात साइन लैंग्वेज से दूसरों को समझाते हैं। एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है अगर वो डेफ है तब भी वो बैबलिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, वाह 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 ऐसी वाली साउंड जो है निकालता है। लेकिन जब उसको उस साउंड के रिस्पॉन्स में कुछ नहीं सुनाई देता तो उसकी जो बैबलिंग है धीरे धीरे, जो बै 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 करने की आवाज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ही इज़ नॉट एबल टू लिसन हिज साउंड, अपनी आवाज़ ही नहीं सुन पाता वो। और जब वो अपनी आवाज़ नहीं सुन पाता और दूसरों की आवाज़ नहीं सुन पाता तो उसको लगता है कि ये बिहेवियर जो है इट इज़ नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, तो वो उस पर रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देता है। जो बच्चे डेफ होते हैं बट दे आर एबल टू स्पीक, अगर उनको जल्दी ट्रीटमेंट या इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि बच्चा डेफ है, उसको हियरिंग एड लगा के उसकी डेफनेस को भी बचाया जा सकता है और उसको गूंगा बोला, जिसको हम बोलते हैं गूंगा बोला होने से भी बचाया, डफ एंड डम होने से बचाया जा सकता है। सो जो एक बच्चा है उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज है, या एक इंसान है जो उसको कम्युनिकेट करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मीडियम टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, needs, ideas, thoughts, etc. So by enabling us to communicate, language help us to interact with the people. ठीक है, अगर हम अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करते हैं तब हम उनके साथ इंटरेक्ट भी तो करते हैं, हमारी सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी होती है, हमारे रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे डेवलप होते हैं और हम सोसाइटी के एक अच्छे इंसानों की तरह जीना का ढंग भी सीखते हैं। This is the first aspect of the function of the language development. Language. What is the another functions of the language development? Language plays an important role of development of thinking. Means by organizing the thoughts, we started labeling the things. Means when we say car, आपके दिमाग में कार का फटाफट से पिक्चर आ जाएगा, किसी के दिमाग में डिज़ायर कार आएगी, किसी के दिमाग में कुछ, लेकिन कार को बेसिक जो मॉडल है 4 पहिए ऊपर छत वो सबके दिमाग में आ जाएगा। सो इट हेल्प्स टू डेवलप द थिंकिंग। नंबर 3 इज़ आर मेमोरी एंड परसेप्शन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज। मीन्स कार आपके दिमाग में आया, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आई, लेकिन वो पिक्चर दिमाग में कब आई? क्योंकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टोर थी। एंड व्हेन वी एम्फेसाइज ऑन दैट थिंग कि ये कार है, ये कार है, तो आप उस चीज़, आपके ब्रेन में वो चीज़ जो है वो मेमोराइज हो जाती है और जब आप उसको रेपिटेशन मोड पे डालते हो तो वो मेमोरी जो है आपकी शार्प होती रहती है एंड यू स्टार्टेड परसीविंग द थिंग्स एज पर योर थॉट्स। जो थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि अगर मेमोरी में कोई चीज़ है तभी वो प्रोसेस होती है। थिंकिंग जो है इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज। बंदा, कोई भी इंसान है या कोई भी बच्चा है, जब हम उसको बोलते हैं बॉल,
तो वो बॉल के बारे में सोचता है। सोचता मीन्स थिंक करता है, तो इसकी थिंकिंग डेवलप हुई। फिर उस बॉल की इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। देन ही प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन व्हेन एवर हम जब उसको एब्स्ट्रैक्ट में बताते हैं कि बॉल, वो फिर अपनी थिंकिंग में से सोचता है कि वो बॉल कैसी थी, अपनी मेमोरी में से उसको निकालने की कोशिश करता है कि बॉल का शेप कैसा था। सो दिस इज़ हाउ द मेमोरी एंड थिंकिंग डेवलप। लैंग्वेज जो है थिंकिंग को डेवलप करने का भी काम करती है, लेकिन वाइस वर्सा भी है। थिंकिंग जो है लैंग्वेज को डेवलप करने का भी काम करती है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। बच्चा जो है, टू लर्न द लैंग्वेज चाइल्ड मस्ट हियर। हमने बोला कि बच्चा जब वूम में होता है वो उसी टाइम माँ की बातें सुनना शुरू कर देता है, लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भाशय से बाहर आता है तो बच्चे को आवाज़ें सुननी चाहिए और बच्चे को समझ में आनी चाहिए कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, डिस्क्रिमिनेट करनी आनी चाहिए किसकी आवाज़ है। इस तरह से बच्चे में लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। सो लैंग्वेज जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्पीच साउंड है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक बच्चा छोटा होता है, आप देखेंगे न्यू बॉर्न बेबी पर्टिकुलरली अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है वो उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ही कैन टर्न हिज और हर हेड टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन ऑफ द स्पीच। फिर एक जो बच्चा है आफ्टर इन द फर्स्ट वीक वो अपनी मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। वो विदिन 12 आवर्स आफ्टर द बर्थ न्यूबॉर्न बेबी मूव देयर बॉडी इन द रिदम विद अडल्ट। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी के क्या क्या क्वालिटीज़ हमने कर ली। पहली क्वालिटी हमने ये करी कि वो डायरेक्शन ऑफ वॉइस में अपने फेस को टर्न करता है या अपने ईयर को टर्न करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ द बर्थ। नंबर 3, आफ्टर द 12 आवर्स ऑफ द बर्थ वो जो अडल्ट है उसके साथ साथ, उसके रिदम के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। ठीक है, और जो एक न्यू बॉर्न बेबी है उसकी जो मूवमेंट्स हैं विद द पिच ऑफ अडल्ट वॉइस, अगर अडल्ट की वॉइस की पिच फास्ट है तो उसकी बॉडी की मूवमेंट भी फास्ट हो जाएंगी। अगर उसकी पिच ऑफ वॉइस जो है वो स्लो है तो बच्चे की बॉडी की मूवमेंट्स भी जो है वो स्लो हो जाती हैं। बच्चे को ह्यूमन वॉइस की पहचान ज़्यादा होती है। अगर बच्चे को हम कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनाएं या फिर टैपिंग ऑफ द फीट सुनाएं या किसी चीज़ पे टैप करें, he will be least responsible for that tapping or instrumental music. जो बच्चा होगा वो ह्यूमन वॉइस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा rather than any other sound. बच्चों में एक रिमार्केबल एबिलिटी होती है फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग द साउंड्स। बच्चा जो है when 3 months ऑफ द एज होता है वो समझ सकता है कि कौन सी जो वॉइस है किस स्पीकर के लिप्स से मैच कर रही। सी, बच्चे का एज कितना है, ओनली 3 months। बच्चा 3 महीने की एज में भी ये समझ पाता है कि जो स्पीच साउंड्स हैं वो उसका स्पीकर कौन है और उसको एसोशिएट कर लेता है विद अ पर्टिकुलर फेस। बच्चा जब 6 month का हो जाता है तो वो कुछ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, लाइक वेयर इज़ द बॉल, डू नॉट टच द बॉल। ये ऐसे सिंपल शब्द जो हैं वो बच्चा समझने शुरू कर देता है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिलीवर ये मानते हैं कि जो बच्चा है सिर्फ जब अपना फर्स्ट वर्ड बोलता है ओनली देन ही और शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है, इवन इन द वेरी अर्ली मंथ्स ऑफ हिज बर्थ, ही और शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी करेक्टली और उनको समझ के उन पे एक्ट भी करता है, जैसे मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बच्चों के साथ अर्ली एज में
केयर गिवर्स का या मदर्स का या फैमिली रिलेशन में जो भी व्यक्ति हैं उनका इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बच्चा साउंड सुनेगा उतनी ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द साउंड जो है डेवलप होगी। he or she will learn the new words, he or she will enjoy the words or company of the caregivers, and it is a right time to talk to the child when the child is a newborn। जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उससे कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस स्टिमुलेशन जो बच्चे को देनी है। सो नेक्स्ट इज़ बिगनिंग ऑफ स्पीच। ये तो हमने पढ़ लिया कि बच्चा जो है डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है साउंड को, लेकिन बिगनिंग ऑफ द स्पीच होती कैसे, बच्चा बोलना कैसे शुरू करता है। बच्चा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है। हमने टॉपिक है हमारा बिगनिंग ऑफ द स्पीच, तो इट इज़ इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि बच्चा, कोई भी बच्चा है, जब वो अपनी लाइफ में बोलना शुरू करता है तो देयर आर सर्टन सीक्वेंस, हर बच्चा उस सीक्वेंस को फॉलो करता है। सबसे पहली स्टेज में बच्चा टर्न टेकिंग, एक टर्म है टर्न टेकिंग, इस टर्म के साथ जो है अपनी बिगनिंग ऑफ द स्पीच करता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, बच्चा जो है कुछ आवाज़ें निकालता है, ठीक है, फिर उसी आवाज़ को जो केयर गिवर है वो रिपीट करता है। बच्चा उससे एक्साइटेड होता है या उसको लगता है कि मुझे मोटिवेशन मिल रही है, बच्चा वही आवाज़ जो है दोबारा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अडल्ट है वो रिपीट करता है। इन दिस वे एक जो बंदा है वो बात करता है एंड सेकंड चुप करता है, मीन्स दे आर टेकिंग देयर टर्न्स, वो बारी बारी से कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज वेयर the child start the beginning of the speech, means बच्चा तब से बोलना शुरू करता है। फर्स्ट स्टेज इज टेकिंग टर्न। जो इसके बाद जो है बच्चा जो है अपनी जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर करता है, एक्वायरिंग द लैंग्वेज। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है क्राइंग। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्राई करता है, अपनी जो बात है रो के समझाता है। रो के कैसे समझाता है कि मैं डिस्कम्फर्ट हूँ, मुझे भूख लगी है, या आई नीड समथिंग एक्सेट्रा, मुझे जो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। सो इन दिस वे बच्चा जो है अपना जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ क्राइंग, उससे अपनी मदर को या अपने केयर गिवर्स को अपने डिस्ट्रेस और कंफर्ट के बारे में बताता है। द सेकेंड स्टेज इज कूइंग, COOING, कूइंग। कू 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 की आवाज़ आपने सुनी होगी, तो उसी से ये शब्द आया है कूइंग। बच्चा जो है रोने के साथ साथ जब 4 से 5 महीने का हो जाता है तो कूइंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। इट इज़ बेसिकली वॉवल लाइक साउंड, आ ई। तो दीज टाइप ऑफ द साउंड जो है वो बच्चा प्रोड्यूस करता है। और जो बच्चा है इस साउंड को प्रोड्यूस करते हुए उसके जो गेस्चर्स हैं वो खुशी महसूस करता है, वो उसको प्लेजर महसूस होता है कि यस, वो कंटेंटेड और सेटिस्फाइड फील करता है कि आई हैव कन्वेड समथिंग, या आई एम एबल टू प्रोड्यूस समथिंग, या मेरी जो आवाज़ है वो निकल रही है, तो बच्चा खुश होता है। कूइंग जो है इट इज़ अ हैप्पी एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा कू 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 की साउंड करता है, अगर वही साउंड को वो रिपीट बैक करता है या कोई अडल्ट उसको रिपीट बैक करता है, बच्चा उसको भी इंजॉय करता है। और ये जो बच्चा है इसके जो डायलॉग्स हैं विद टाइम जो हैं और जो इसके डायलॉग्स हैं वो इस तरह के डायलॉग्स हैं वो मोर फ्रीक्वेंट होते जाते हैं और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड जो है केयर गिवर के साथ बन जाता है। ये जो बच्चा साउंड है वो काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करता रहता है। ये जो पिच एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड है, अगर उसके साथ बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट करता है, मीन्स अगर अडल्ट पिच अगर उसकी ऊंची होगी और साउंड उसकी लाउड होएगी तो बच्चा जो है कंबाइन करता है वर्ड्स को साउंड के साथ, एंड जो उसके जो साउंड्स हैं वो परफेक्ट आने लग जाती है। पहला आ होता है, फिर आ ऊ ऊ, इस तरह से साउंड वो प्रोड्यूस करने लग जाता है। जैसे
फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक कॉन्सोनेंट के साथ एक वॉवल लगाता है, मीन्स म, ठीक है, तो वो रिपीट नहीं करता, मा ही करता है। सो इन दिस वे पहले वो वॉवल लाइक साउंड्स निकालता है, फिर वो कॉन्सोनेंट्स के साथ एक छोटा सा वॉवल लगा दे, मतलब वॉवल लगा देता है, मीन जैसे म आ, ठीक है। सो इन दिस वे द चाइल्ड लर्न्स, जो बच्चे की सेकेंड स्टेज दैट इज गोइंग, वो होती है। थर्ड स्टेज इज बैबलिंग। बैबलिंग में भी बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन बैबलिंग में जो उसने कॉन्सोनेंट के साथ एक सिंगल वॉवल लगाया था, उसी वॉवल को रिपीट, मामा मामा मामा। जब वो बच्चा साउंड रिपीट करता है तो अडल्ट्स को ऐसा महसूस होता है कि जो बच्चा है वो उनको बुला रहा है, या बाबा दादा वो उनको बुला रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो उनको बुला नहीं रहा होता, वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि ही हैज़ लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा जो है जब कॉन्टीन्यूसली उस प्रोसेस को रिपीट करता है तो वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करता है कि ये जो है माँ के साथ वर्ड एसोसिएट हो रहा है। जब तक बच्चे का वॉलंटरली कंट्रोल ना हो जाए, उस चीज़ को समझने ना लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो उनको नहीं बुला रहा, वो अपनी साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है एंड ही इज़ हैप्पी विद द साउंड। लेटर ऑन स्टेज ऑफ द बैबलिंग इज बैबलिंग साउंड्स इनटू द, सॉरी, जो बच्चे की बाद में स्टेज आती है वो बैबलिंग साउंड जो है वो सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स सेंटेंस हैज़ इनोटेशन एंड रिदम ऑफ अडल्ट स्पीच एंड समटाइम पिच ऑफ सेंटेंस राइजेस टूवर्ड द एंड as if the child is asking the question and desires the response. Means बच्चा जब जैसे आवाज़ निकलता, इट मीन्स वो बच्चा जो है रिस्पॉन्स जो है वो अपने केयर गिवर से एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड समटाइम्स उसकी जो पिच ऑफ द साउंड है वो वैसे की वैसे रहती है, और बाय द एंड ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द चाइल्ड or from the adults. So in this way जो है infant learns the rhythm or tone of the speech before she learns a specific word. ठीक है। So जब बच्चा 10 to 12 months का होता है तब बच्चा जो है सिंपल वर्ड्स जो है वो फर्स्ट वर्ड जो है वो बोलना शुरू करता है। बच्चा अपने एक वर्ड से हमें बहुत कुछ समझा जाता है। सपोज इफ़ बच्चा अगर बोल रहा है मानी, तो मानी मीन्स जो केयर गिवर है वो समझ जाता है और उसके साथ ही वो अपना गेस्चर भी करता है, तो बच्चा माँ जो है समझ जाती है कि बच्चे को पानी चाहिए, बॉटल चाहिए, या फिर वो ही जस्ट वांटेड टू प्ले विद द वाटर। सो इन दिस वे उसका जो वन वर्ड होता है उसको केयर गिवर को समझ में आ जाता है कि ये what is the requirement of the child, why he wants money, water, why the water is required. धीरे धीरे जो है बच्चा 2-3 वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, एंड द वे वो बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं सीखता है। एज अ अडल्ट हम बहुत सारे सेंटेंसेस हैं वो बनाते हैं। ह्यूमन स्पीच एक ऐसी स्पीच है जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को हम बहुत ही अलग वैरायटी से बोल सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो ह्यूमन स्पीच इज़ एंटायरली अ यूनिक थिंग, एंड the age ranges which we have specified the stage of language development are not rigid, but it happens. Means ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि 10 से 12 महीने में फर्स्ट वर्ड लर्न करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 से 12 महीने में उसने पहला वर्ड नहीं बोला तो इसका इट मीन्स चाइल्ड हैज़ सम प्रॉब्लम। इट मीन्स द डेवलपमेंट इज़ लिटिल स्लो, बट ही इज़ अ नॉर्मल चाइल्ड. So this is about the acquisition of language. Next is influence of language development. बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। सो इसमें बेसिकली 2 फैक्टर्स आएंगे। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर एंड सेकंड इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर,
It includes genetic makeup of the child and मैचुरेशनल टाइम टेबल. अगर आप जेनेटिक फैक्टर मीन्स जो पेरेंट से आता है, दूसरा है उसकी मेच्योरिटी. मेच्योरिटी मीन्स उसकी फिजिकल मेच्योरिटी. अगर आप 2 महीने के बच्चे को जितना मर्जी इन्फ्लुएंस कर लो कि 1 सेंटेंस बोले, ही कैन नॉट स्पीक 1 सेंटेंस. मीन्स उसका जो ब्रेन है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसका एवरीथिंग है, जो एक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, वो डेवलप नहीं होंगे. मीन्स उसमें जो मैचुरेशनल मेच्योरिटी है, रेडीनेस है, बायोलॉजिकल रेडीनेस है, वो उसमें डेवलप नहीं होगी. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर इज जेनेटिक मेकअप ऑफ द चाइल्ड एंड मैचुरेशनल टाइम टेबल. बेसिक टू लर्निंग लैंग्वेज इज एबिलिटी टू लिसन. पहले हमें सुनना आना चाहिए, देन टू प्रोड्यूस साउंड, फिर साउंड प्रोड्यूस करने आने चाहिए. द 3 फैक्ट्स जो हैं biological predeposits to acquire a language are: number 1, the human body is equipped for the purpose of speaking, hearing and understanding the language. यानी कि एक इंसान की जो बॉडी है वो किसके लिए है? सुनने के लिए, बोलने के लिए और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए. सेकेंडली, all newborn baby are most responsive to the human voice than any other voice. ठीक है, which shows that the child has inborn capacity to learn a language. Next is, all children go through the same stages while acquiring the language. जैसे कूकू बै 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 बै, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो पहले बोलेंगे और कूकू की साउंड वो बाद में निकालेंगे. सो देर इज अ stages. They have to pass the same stages for acquiring a language. The universal sequence implies that no matter how hard we try to teach a child of 1 year, she cannot taught to speak a sentence. मतलब 1 साल के बच्चे को आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो सेंटेंस नहीं बोल सकता. एंड उसकी जो मेच्योरिटी है, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी है, दैट इज़ रिक्वायर्ड. सो दिस इज़ बेसिकली द बायोलॉजिकल फैक्टर विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज environmental factor. As we have already told you that कि इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में कौन आएगा? उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट मीन्स उसकी मदर, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसका अगर स्कूल जाता है तो उसकी सोसाइटी और उसके टीचर्स, उसका पीयर ग्रुप, दे आर देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड. अगर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर ना हो तो बच्चे में ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो नहीं हो सकती. हमने इसको पहले भी करा था कि एक बच्चे को अगर आप रूम में बंद कर दो और उसको कोई इनपुट ना दिया जाए तो चाइल्ड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट चाइल्ड टू सर्वाइव. वो बच्चे के बचने के चांसेस कम होते हैं. क्यों? क्योंकि खाना नहीं उसको मिलेगा, नंबर 1. नंबर 2, अगर खाना भी दे देंगे उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी, उसका इमोशनल बॉन्ड डेवलप नहीं होगा, उसका सोशल बॉन्ड डेवलप नहीं होगा, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है दैट विल ऑल्सो हैम्पर. सो इन दिस वे environment plays a very important role, and environment also plays important role for the development of language. So जो बच्चे हैं, जैसे हमने पहले भी करा कि डेफ एंड डम बच्चे हैं, अगर उनको सही इन्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ मिल जाए तो अ चाइल्ड कैन बी सेव्ड फ्रॉम बीइंग डफ एंड डम. और जो बच्चे हैं अपनी जो लैंग्वेज है वो अपने ग्रुप से ही सीखते हैं, अपनी माँ से या अपने बाप से या अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से ही वो सीखते हैं. जो बच्चे हैं दे आर वेरी सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्स करते हैं अपनी मदर की लैंग्वेज पर, उसकी अटरेंस पे, वो किस तरह से शब्द बोलते हैं. और द रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट लीड्स टू बेटर स्पीच डेवलपमेंट. मीन्स जितना उसको बच्चे को ज़्यादा इनपुट दिया जाएगा, जितनी उससे ज़्यादा बात की जाएगी, उतना ही ज़्यादा उसकी लेटर ऑन स्टेजेस में स्पीच डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होगी. उसके पास उसकी वोकैबुलरी में ज़्यादा शब्द जो हैं वो होंगे. जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतने ही ज़्यादा वो अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो कर पाएगा. जो केयर गिवर है उसको जब बच्चे से बात करनी है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है. पहली बात,
बच्चे के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, बच्चे के साथ बहुत लेंदी सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने। दो बच्चा इज़ नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड यू व्हेन यू स्पीक टू द चाइल्ड, आप बच्चे से जब बात करते हो बच्चा उसको रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा को बोलना नहीं आता जब वो पैदा होता है, या इवन टिल द एज ऑफ 1 ईयर। पर बच्चा जो है सिंपल सेंटेंसेस को ही कैन अंडरस्टैंड द सिंपल सेंटेंसेस। बच्चे को कभी तू या मैं करके बात नहीं करनी चाहिए। बच्चे को अगर आप प्रेफर कर रहे हो मम्मा पापा, whosoever is had picked up the child or whosoever is playing with the child, उसको उस रिलेशनशिप से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एंड यू की जगह बच्चे को बोलना चाहिए बाबा, बेबी, या उसका जो नाम है उससे एड्रेस करना चाहिए, ताकि बच्चे को रिकॉग्निशन मिले कि आई एम दिस बॉडी, मीन्स मेरा नाम जो है मेरी बॉडी के साथ ये नाम जो है एसोसिएट हुआ है। जो बच्चा है उसको बहुत सारे टॉयज़ या हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं वो देनी चाहिए। और बच्चे को बॉल दिखा रहे हो, सपोज कैप्सिकम दिखा रहे हो, तो बच्चे को बोलना चाहिए ये कैप्सिकम है, इसका जो कलर है ग्रीन है, ये पेड़ों पे उगती है, या व्हाटएवर उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका टेस्ट कैसा होता है। इसी तरह अगर हम उसको ग्रेप्स दिखा रहे हैं तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर ग्रो इन बंचेस। सो इन दिस वे जो है बच्चे को हम सिखा सकते हैं, जो केयर गिवर है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जो 4 से 5 महीने का बच्चा है उसको हम टॉयज़ के साथ या हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है इनपुट जो है दे सकते हैं। जब बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है वो चीज़ों को पिक करता है, और क्योंकि उसमें फिज़िकल डेवलपमेंट हो जाती है ना, तो वो चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट जो है करना शुरू कर देता है। जब वो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है तो केयर गिवर को चाहिए कि वो उस चीज़ के बारे में उसको बताए। जब बच्चा 7 से 8 महीने का हो जाता है तो फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो उसके आसपास हैं बच्चे को, उनसे भी इंट्रोड्यूस कराना है, उनसे भी उनको जो है इंटरेक्ट जो है करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे का केयर गिवर है उसको बहुत सारे इनपुट जो है वो दे सकता है। इवन आजकल तो शायद एक ट्रेंड जो है ख़त्म हो गया है, क्योंकि इंटरनेट जो है दैट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेरी बिग रोल इन आवर लाइफ्स। जो पहले दादी नानियाँ होती थी वो बच्चों को लोरियाँ सुनाती थी, या माएँ जो थी लोरियाँ सुनाती थी, और बच्चे को बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी। कहानियाँ सुनाने का या लोरियाँ सुनाने का मतलब ये नहीं होता था कि बच्चों को सुलाना है। इसका मतलब ये भी होता था, सुलाना तो वॉज द वन ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता था कि बच्चे को उस स्टोरी में जो करेक्टर्स आए हैं उनके बारे में बताना, हरी सिंह नलुआ के बारे में बताना, या फिर कुछ जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इतिहास में उनके बारे में बताना, और बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको डेवलप करना। ठीक है, जिस तरह से बच्चा अपने आसपास के लैंग्वेजेस को सुनता है उस तरह के एक्सप्रेशंस, उस तरह के वर्ड्स, उस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चे में ऑटोमेटिकली गॉट डेवलप्ड। और जो बच्चा है जो सॉन्ग्स हैं उस पर बहुत इंजॉय करता है, इसीलिए बच्चे को पोएम्स जो हैं वो सुनाई जाती हैं। अभी हम यहाँ पे एक और एग्जांपल करेंगे स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी जो है बच्चों को, मैंने हम पहले भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, बच्चे को स्टोरी टेलिंग समटाइम्स इट इज़ टोल्ड कि बच्चे को कहानी सुना दो जी, लेकिन जब एक केयर गिवर कहानी सुनाता है या स्कूल में एक टीचर कहानी सुनाता है तो इट इज़ नॉट जस्ट अ कहानी, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट इज़ बेसिकली ही इज़ इनकलकेटिंग 3-4 थिंग्स इन द चाइल्ड। नंबर 1, जब बच्चे को कहानी सुनाई जाती है तो मोस्टली हम देखते हैं कि फ्लैश कार्ड से या किसी ऑडियो विजुअल एड से ही उसको कहानी जो है दिखाई जाती है। पहले टीचर कहानी सुनाता है, दिस इज़ दिस कार्ड, इस कार्ड में दिस इज़ सपोज क्रो की स्टोरी हम बताएं, ये क्रो है, ये इसको बहुत प्यास लगी है। नेक्स्ट कार्ड जो है उसमें दिखाया जाएगा यहाँ पे मटका है लेकिन मटके में पानी बहुत कम है। इन द नेक्स्ट कार्ड इट विल बी शोन कि जो पत्थर थे वो आसपास पड़े थे, बच्चे ने उसमें पत्थर डाले। नेक्स्ट कार्ड पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया और चला गया। ठीक है, इन दिस स्टोरी देयर आर 3-4 थिंग्स विच द चाइल्ड लर्न्स। जब मैडम उनसे दोबारा पूछेंगी कि भाई इस कार्ड में क्या हुआ, तो बच्चा बताएगा इस कार्ड में एक क्रो है एंड ही इज़ फ्लाइंग हेयर एंड देयर, वो इधर उधर उड़ रहा है क्योंकि उसको पानी की प्यास लगी है।
कुछ जो बच्चे हैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देंगे और कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत धीरे से रिस्पॉन्स देंगे, या जब बच्चे बोल देंगे उसके बाद रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, क्योंकि बच्चे इमिटेट भी करते हैं, कॉपी भी करते हैं, इमिटेशन से भी उनकी लैंग्वेज जो है डेवलप होती है। सो पहली चीज़ हुई वो बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुई, और जिन बच्चों ने थिंकिंग नहीं दिमाग लगाया उनकी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, बाय इमिटेटिंग द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड कार्ड आ गया। सेकंड कार्ड में भी बच्चों ने सुनाया, लेकिन जब थर्ड कार्ड आएगा जो बच्चा इमिटेट कर रहा है वो भी सोचेगा कि अगर ये रिस्पॉन्स दे रहा है तो मैं क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ। तो इस तरह से वो भी सोचेगा और उसकी जो लैंग्वेज है वो और डेवलप होगी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है और थिंकिंग जो है, ब्रेन डेवलपमेंट है, दे गो साइड बाय साइड। लैंग्वेज, थिंकिंग एंड ब्रेन डेवलपमेंट दे गो साइड बाय साइड। सेकेंडली, जब कहानी बताई जाएगी तो जो मदर है वो बहुत मदर है या जो केयर गिवर है या टीचर है वो बहुत सारे एक्सप्रेशन अरे यूज़ करेगी, जैसे अरे ये तो कौवे को बहुत प्यास लगी, वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए। तो उसके जो बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स हैं वो भी बच्चा जो है वो सीखेगा, और लेटर ऑन उसको ये एक्सप्रेशन या जो गेस्चर्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में यूज़ होंगे। इन दिस वे द चाइल्ड विल लर्न द गेस्चर्स एज वेल एज टू हाउ टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वो भी बच्चा जो है वो सीखेगा। थर्ड, जब वो कहानी सुनाई जाएगी तो बच्चा जो है ये भी देखेगा कि जो उसके आसपास के बच्चे हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और किस बच्चे को ज़्यादा शाबाशी मिलती है जब वो सबसे पहले बताता है। तो इट विल मोटिवेट द चाइल्ड। सो स्टोरी डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी टू टेल, इट इज़ बेसिकली डेवलपिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी जब वो क्लैपिंग करेगा, ठीक है। और समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि मैडम बोलें कि आप खड़े हो जाओ, खड़े होके कौन सा बच्चा मुझे स्टोरी सुनाएगा, जिस बच्चे ने स्टोरी सब सुनाई उसके लिए सब क्लैपिंग करेंगे, तो इससे बच्चे को मोटिवेशन होगी। सो स्टोरी टेलिंग या टू कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड इज़ एन आर्ट, एंड द केयर गिवर और the teachers or the immediate family members should be very very sensitive while talking to the child। बच्चे को कभी भी गलत कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं सिखाना चाहिए। जैसे I have seen some parents who talk to their child in a inappropriate language। suppose बच्चा जो है बोलता है मैं मम पीना, राइट, मैंने मम पीना है, तो मदर्स जो हैं या केयर गिवर्स जो हैं वो भी मम्मी बोलना शुरू कर देते हैं। इफ़ यू विल से वाटर, अच्छा आपको वाटर चाहिए, पानी चाहिए आपको, तो बच्चा जो है मम विल बी रिप्लेस्ड विद द वाटर। सिमिलरली अगर बच्चा बोलता है मैं रिक्शा को कुछ रिक्शा या कुछ इस तरह से वर्ड जो हैं बच्चे गलत अक्सर बोलते हैं, अगर हम बच्चे को उसी टाइम ये नहीं कहना कि तू गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा आपने रिक्शा में जाना है, ओके आपको हम रिक्शा में ले जाते हैं, लेकिन हम इसको ना रिक्शा बोलेंगे, आप बोल के देखो। और अगर बच्चा उस टाइम बोल नहीं पाता है तो बच्चे को डांटने की बजाय सिंपल मेथड है कि बच्चे के जो सेंटेंसेस हैं या बच्चे का जो शब्द है उसको छोटे छोटे रिक्शा ऐसे तोड़ दीजिए, जिससे बच्चे को वो लर्न करना ईजी हो जाए। मीन्स कोई भी सेंटेंस या कोई भी शब्द जो बच्चे से बोला नहीं जा रहा उसको शब्दों को तोड़ दो, फिर वो बच्चा धीरे धीरे लर्न कर लेता है। अगर हम बच्चे को बताएंगे ही नहीं दैट द वर्ड यू आर अटरिंग इज़ इनकरेक्ट, तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। केयर गिवर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। So this is all about the language development. Hope you are able to understand the concept. Thank you very much. If you have any query, you can contact us in our inbox. We will try to satisfy your reply. Thank you.